अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर मेरे चैनल पर खुश आमदीद। ये हमारी दूसरी वीडियो है और इसके अंदर मैं अपनी जो कराची से यहाँ किर्गिस्तान तक का जो सफ़र है वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह वो सफ़र रहा है। इस वीडियो में वॉइस ओवर हुई हुई है कम्प्लीटली। वजह उसकी ये कि मेरी स्टार्टिंग वीडियो से इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि पब्लिक में बोल सकूं, इस वजह से। और दूसरा कि इस वीडियो में कहीं एक आध क्लिप में थोड़ी शेकिंग वगैरह भी है, तो काइंडली उसको अवॉइड करेगा। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होना तो ये चाहिए था कि ये वीडियो वहाँ से शुरू होती कि मेरे पैकिंग कर रहा होता, अपना पासपोर्ट दिखाता है या ऐसा कुछ होता। कुछ रीजंस की वजह से और कुछ मसरूफियत की वजह से ना पैकिंग दिखा सका ना घर से निकलने की। सो हेयर वी आर एट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग जो थी वो आधे घंटे में फ़ारिग हो गए। बस वो अपना मसला है कि स्टूडेंट होने की वजह से लगेज ज़्यादा होता है, तो इसलिए कभी कभार मसला हो जाता है। फिर इसके बाद हमने FIA रीचेकिंग FIA क्लियर किया। अब खाने वगैरह से फ्री होकर अब फ़्लाइट का इंतज़ार, और अब हम फ़्लाइट में, और ये फ़्लाइट में घुसने से पहले जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा। और अब हम फ़्लाई दुबई के जहाज़ में, और हर जहाज़ की तरह इस जहाज़ में भी पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जिसकी आवाज़ तो कुछ आती नहीं, देख के अगर कुछ समझ आ जाए तो समझ आ जाता है। और फिर ये हमारे जहाज़ की उड़ान। मुझे अब तक समझ नहीं आया, मेरा ये 5वां जहाज़ है फ़्लाई दुबई का जो मैंने इस साल के अंदर लिया है कुछ रीज़न्स की वजह से। मेरे ये समझ नहीं आता ये हवा में जाके इतना झूमता क्यों है। जब भी हम इसमें बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही जो पायलट है उसका अनाउंसमेंट आती है कि आप बेल्ट लगा लें। फिर 15-20 मिनट के बाद कहते हैं खोल लो, फिर ऐसे झटके मार के फिर कहते हैं कि बंद कर दो। जस्ट बिकॉज कि ज़ाहिर सी बात है, इसमें बहुत लंबी स्टोरी है, तकरीबन 11 घंटे की तो मेरी अपनी फ़्लाइट थी, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं कि मैं जहाज़ के अंदर का एक एक पार्ट आपको दिखाऊं। हियर वी आर एट दुबई एयरपोर्ट, और दुबई एयरपोर्ट पे हम टर्मिनल 2 पे उतरे, और नाउ वी आर मूविंग टू टर्मिनल 3। या दुबई एयरपोर्ट वैसे ही अंदर से इतना बड़ा है, लेकिन जब बात होती है टर्मिनल चेंज की तो वो कुछ इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल में तकरीबन टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 बस के ज़रिए भी 45 मिनट्स लगते हैं, और उसमें आपकी किस्मत है अगर आपको सीट मिल जाए। बेसिकली मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका उसको क्योंकि अलाउड नहीं था वहाँ पर। और हेयर वी आर एट टर्मिनल 3। अब यहाँ हमारे पास तकरीबन 4 घंटे थे, क्योंकि हमारी 5 घंटे की थी तो उसमें 1 घंटा हमने टर्मिनल 2 में गुजार लिया और टर्मिनल 3 तक आते आते। और अब यहाँ हमारे 4 घंटे तो वैसे भी पता नहीं चलते, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट इतना है कि बंदा घूमना शुरू करता है तो पूरा हो जाता है। और नाउ वी हैव फ्लाइट टाइम, वी आर ऑन बोर्डिंग करी। मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट 2-3 मरतबा से ये है कि दुबई के जहाज़ फुल हो जाते हैं, और वहाँ पर आपको हैंड कैरी भी रखने की जगह नहीं मिलती है, लेकिन कोई नहीं। और अब हमारा जहाज़ जो है वो मनास एयरपोर्ट किर्गिस्तान की तरफ है, और ये हमारा एक पड़ोसी जहाज़ है। मेरे पास फ़्लाइट उड़ने की क्लिप तो थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो वीडियो कहाँ चली गई, जिसकी वजह से मैं लगा नहीं सका, लेकिन रनवे वगैरह की कुछ मेरे पास हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ। दूसरा ये कि नाइट विजन में फ़ोन तो वैसे ही कोई अच्छा काम नहीं करता, इस वजह से बाहर की कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी है, लेकिन हाँ जो है उसी से काम चला लेते हैं। पहली फ़्लाइट में हमें जैसे ही हर एक ने सुन रखा है कि फ़्लाई दुबई शॉर्मा देता है, या रोल कह लें उसको, तो वो मिला था। और सेकंड फ़्लाइट के अंदर
एक तो ये कि मुझे जहाज़ के अंदर रात के टाइम लाइटिंग बहुत पसंद है कि हर जहाज़ में एक अपनी होती है। इसके बाद जब वो स्प्रे वगैरह का सिस्टम चलता है तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है देखने में। और अनफॉर्चुनेटली वो भी रिकॉर्ड नहीं हो सका है। इसके बाद जब खाने की बात करें तो खाने में हमें मिला था कोई टमाटर की चटनी से बना हुआ कुछ, क्योंकि मुस्लिम है तो उस वजह से देखना पड़ता है कि हमें पता नहीं होता कि नॉन वेज में क्या चीज़ है। इस वजह से मैं ऑलवेज़ वेज ही लेता हूँ। तो और इधर अब हम मनास से एयरपोर्ट की तरफ हैं। ये जो लाइटिंग नज़र आ रही है किर्गिस्तान की है। जब हम किर्गिस्तान में एंटर हुए थे तो हमारा इस्तकबाल जो है आसमान पर वो स्नो के ज़रिए हुआ था कि हमने खुद देखा कि बाहर हल्की फुल्की स्नो चल रही थी, क्योंकि किर्गिस्तान के कुछ इलाके हैं जो पहाड़ी साइड पर हैं, तो बर्फ़ से वहाँ इस्तकबाल हुआ। इसके बाद फिर जब हम एयरपोर्ट में उतरे तो वहाँ पर हमारा बारिश से हुआ है। फिर ये है बाहर के मनाजिर और ये है हमारी गाड़ी जो हमको लेके जाएगी आगे। और हेयर वी आर ऑन द स्ट्रीट ऑफ किर्गिस्तान। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, इस वीडियो में कहीं कहीं वॉइस ओवर के बावजूद परिंदों की आवाज़ आई होगी आपको। उसकी वजह यह है कि किर्गिस्तान में 2-4 महीने होते हैं जिसमें ठंड थोड़ी कम होती है और इसमें फिर परिंदे वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से इसमें वॉइस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करेगा और शेयर करना ना भूलेगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अगर अब तक ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देगा और अपने प्यारे प्यारे विशेष हमें कमेंट्स में लिख देगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।